Subscribe now and press the bell icon. Never miss an up. Good morning, students. This is BL Soni. Welcome back in my online class of English subject. Today we will learn our second poem, a boy's song, written by Wilford Wilson Gibson. जैसा कि आपको पता है कि आपकी पाठ्य पुस्तक उसकी दूसरी जो कविता उसका नाम है वो है बॉयज सॉन्ग, ए बॉयज सॉन्ग, एक बाल गीत। किसने लिखी? विल्फर्ड विल्सन गिब्सन, जिसको शॉर्ट रूप में अपन लोग कह सकते हैं WWG। समझ में आई बेटा? ये यहाँ पे नाम लिखा हुआ है ए बॉयज सॉन्ग, जिसका मतलब होता है एक बाल गीत। इसको देख करके अपन अंदाज़ा लगाते हैं कि एक बाल गीत, इसका मतलब ये कविता है, ये बालकों के ऊपर होगी? नहीं, ये कविता जो पक्षी हैं उन पक्षियों के ऊपर है। कवि जो गिब्सन है, इंग्लैंड के जो प्रसिद्ध कवि गिब्सन हैं, उनके पक्षियों के साथ जो संबंध, जो प्रेम है, उसके बारे में इस कविता में बताया गया है। ध्यान से देखना और आराम से धैर्य से सुनते जाइए, पूरी कविता आपकी अच्छे से समझ में आएगी। एक एक सिंगल वर्ड का अपन लोग अर्थ देखेंगे। तो बेटा पहले मैं सार बता देता हूँ, इस कविता में कवि ने क्या कहा है। कवि कहता है कि मैं पक्षियों के लिए जाल नहीं बिछाता हूँ। कवि क्या कहता है कि मैं पक्षियों के लिए जाल नहीं बिछाता हूँ, उनको स्वतंत्र रूप से उड़ने देना चाहता हूँ। बहुत सुंदर बात कही है। कवि बोलता है कि कुछ व्यक्ति विशेष जो एक दो या कुछ एक पक्षियों को अपने पिंजरे में बंद कर लेते हैं और वो सोचते हैं वो पक्षी उनके हैं, लेकिन कवि थोड़ा सा उनसे अलग सोचता है। कवि क्या कहता है कि वो पक्षी जो पिंजरे में बंद किए हुए हैं और वो लोग मानते हैं कि वो उनके हैं, अरे ये आसमान में उड़ने वाले जितने भी जो पक्षी हैं ये सब मेरे हैं। कवि उन लोगों से अलग सोचता है। वो कहता है कि वो उनकी संकीर्ण मानसिकता का परिचायक है। मैं तो संपूर्ण आसमान में उड़ने वाले जितने भी पक्षी हैं उनको अपना मानता हूँ, वो मेरे खुद के हैं, मेरे निजी हैं। कवि ने और आगे कहा, बहुत सुंदर बात कवि ने कही है। कवि कहता है कि ये जो आसमान में उड़ने वाले जितने भी पक्षी हैं इनकी वकालत करते हुए कवि कहता है कि इनको पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए, इनको स्वतंत्र रूप से आसमान में उड़ने देना चाहिए। कवि ने उदाहरण दिया कि एक छोटी सी एक ब्लू टिट, जिसे कह सकते हैं ए टिट माउस, या मैं ये भी कह सकता हूँ कि एक छोटी सी चिड़िया, एक रामगंगरा नामक सी, जो आसमान में उड़ने वाले दूसरे पक्षी का नाम कवि ने बताया, वो है ईगल, एक बाज पक्षी। कवि ने कहा कि एक ब्लू टिट चिड़िया से लेकर के एक आसमान में उड़ने वाला बाज पक्षी है, वो कवि से संबंधित है, कवि से संबंध रखता है। आगे कवि कहता है कि जितने भी जो पक्षी हैं आसमान में उड़ने वाले, वो पूरे के पूरे कवि से संबंधित हैं। कवि कहता है कि जब पक्षियों को वो देखता है, स्वाभाविक बात है बेटा, अपन लोग क्या करते हैं कि कोई भी वस्तु विशेष को ले लो, जीव विशेष को ले लो, जब अपन लोग उनको देखते हैं और उनके प्रति अपना एक मधुर संबंध स्थापित हो जाता है, तो अपन लोग क्या करते हैं, उन्हें अपना मानने लग जाते हैं और उनको देखते ही अपना हृदय है वो प्रसन्न हो जाता है। अपन क्या करते हैं, प्रसन्नता महसूस करने लग जाते हैं। कवि बोला कि जब वह उन पक्षियों को देखता है, आसमान में उड़ते हुए पक्षियों को कवि देखता है, तो उसको ऐसा फील होता है, महसूस होता है कि बाज पक्षी के पंखों पर बैठ करके वह सूर्य की ओर जा रहा
है। और एक जो ब्लू टिट जो चिड़िया है वो कवि के हृदय में क्या करती है, उसकी आवाज़ है वह प्रतिध्वनि करती है। या यूँ कह दूँ कि उस चिड़िया है, उस चिड़िया को देख करके कवि को फील होता है कि उसके हृदय में वो चिड़िया चहक रही है, एक गीत गा रही है। इसका मतलब क्या है, चहक रही गीत गा रही का मतलब है कि कल्पना रूपी अनुभव करता है, उसको महसूस होता है कि वह उसकी खुद की है, अर्थात उससे संबंधित है। और उसको देख करके फील होता है कि उस चिड़िया को देख करके उसको महसूस होता है कि वो चिड़िया उसके हृदय में गुंजायमान कर रही है। तो मैंने कविता आपको बताई। अभी अपन लोग एक एक वर्ड को देखते हैं, फिर उसकी एक्सप्लेनेशंस देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। लुक दिस साइड। बिकॉज यानी क्योंकि, बिकॉज यानी क्योंकि, ठीक है। आई यानी में, आई यानी में नहीं, यहाँ पे कौन बेटा, WWG। बिकॉज यानी क्योंकि, आई यानी में, सेट SET, सेट का मतलब यहाँ पे क्या है, पुट। पुट का मतलब अपन लोग क्यों लिख सकते हैं, स्प्रेड यानी फैलाना, बिछाना, रखना, ठीक। नो यानी नहीं, स्नेयर का मतलब होता है NET। क्या कहा कवि ने, बिकॉज यानी क्योंकि, आई यानी में, सेट यानी रखना, नो यानी नहीं, स्नेर यानी जाल। मैं जाल नहीं बिछाता हूं। देखो इसका अर्थ समझ में आएगा, अभी देखना। बट किंतु, लीव, लीव का मतलब छोड़ना, लीव का मतलब क्या होता है, छोड़ना, ठीक। दैम यानी उनको, फ्लाइंग यानी, या अपन लोग लिख सकते हैं सोरिंग। क्या लिख सकते हैं, सोरिंग यानी उड़ते हुए। क्या होता है, उड़ते हुए। फ्री, फ्री का मतलब क्या होता है, स्वतंत्र। कवि क्या कहता है, कवि कहता है कि बिकॉज आई सेट नो स्नेयर, मैं कोई भी जाल नहीं फैलाता हूँ, बिछाता हूँ। बट किंतु लीव दैम फ्लाइंग फ्री, उनको स्वतंत्र रूप से आसमान में उड़ने देना चाहता हूँ। यानी मैं तो पक्षियों को लिए कोई जाल नहीं बिछाता हूँ, पक्षियों को पकड़ता ही नहीं हूँ, उनको स्वतंत्र रूप से आसमान में उड़ने देना चाहता हूँ, वो स्वतंत्र रूप से आसमान में उड़े। ऑल क्योंकि, ऑल यानी सभी, द बर्ड्स यानी पक्षी, ऑफ यानी का, के, की, द एयर यानी हवा, हवा में, आसमान में, इन द ओपन स्काई, ऑफ द एयर का मतलब अपन लोग क्या लिख सकते हैं, इन द ओपन स्काई। बिलोंग, बिलोंग यानी संबंध रखना, बिलोंग का मतलब क्या होता है, संबंध रखना। टू मी, मेरे से, टू मी, मेरे से। यानी कवि क्या बोला कि, कवि बोल रहा है कि ऑल द बर्ड्स, सभी के सभी जो पक्षी हैं, ऑफ द एयर, हवा में, आसमान में उड़ने वाले जितने भी पक्षी है, बिलोंग टू मी, वो मेरे से संबंध रखते हैं। यानी कवि ने कहा कि मैं एक पक्षियों को पकड़ने के लिए जाल नहीं बिछाता हूँ, उनको स्वतंत्र रूप से, यानी उनको स्वतंत्र रूप से आसमान में उड़ने देना चाहता हूँ। और वो पक्षी हैं, आसमान में, खुले आसमान में उड़ने वाले पक्षी हैं, वो मेरे से संबंध रखते हैं, मेरे से जुड़े हुए हैं, ठीक। आगे देखो, दूसरे स्टेंजा में कवि ने क्या कहा, फ्रॉम यानी से, द ब्लू टिट, ब्लू टिट का मतलब क्या होता है, टिट माउस। यानी अपन लोग कह सकते हैं कि एक छोटी सी जो चिड़िया है, ऑन द स्लो, यानी इसका मतलब होता है एक छोटी जंगली झाड़ी कह सकते हैं, ठीक है। यानी ए काइंड ऑफ सब, कि एक छोटी जंगली झाड़ी, ठीक। एक छोटी जंगली झाड़ी के ऊपर बैठी हुई ब्लू टिट नाम की जो पक्षी से लेकर के टू दी ईगल, टू दी ईगल यानी टू यानी तक, दी ईगल, ईगल यानी गरुड़ पक्षी, बाज पक्षी तक, ऑन द हाइट, वो क्या करता है, यानी ऊंचाई में उड़ने वाले। कवि ने कहा कि कवि जब उन पक्षियों को देखता है तो एक छोटी सी ब्लू टिट नामक चिड़िया से लेकर के और आसमान में ऊंचाई पर उड़ने वाले गरुड़ पक्षी तक जितने भी पक्षी हैं, अनकेज्ड यानी बिना पिंजरे में बंद किए हुए, दे यानी वे, कम यानी आते हैं, एंड यानी और, गो यानी वापस जाते हैं, वो पक्षी आते हैं
उड़ करके और वापस जाते हैं फॉर माई डिलाइट। तो डिलाइट का मतलब यहाँ पे आनंद। कवि को कैसा महसूस होता है? आनंद, या यूं कहे प्रसन्नता महसूस होती है। यानी कवि जब उस बाज पक्षी को और ब्लू टीट को देखता है, वह एक छोटी सी चिड़िया से लेकर के और आसमान में उड़ने वाले बड़े पक्षी गरुड़ पक्षी तक जब वो स्वतंत्र रूप से उड़ते हुए आते हैं जाते हैं, तो कवि को कैसा महसूस होता है? यानी बहुत ही प्रसन्नतादायक कवि महसूस करता है, कवि को आनंद महसूस होता है, कवि को खुशी होती है। तो अकॉर्डिंग में मेरे अनुसार आपकी ये दोनों स्टेंजा अच्छे से समझ में आए होंगे। अब अपन लोग बात करते हैं अपने तीसरे स्टेंजा की। तो बेटा देखो इसमें क्या कहा, इसमें कवि ने कहा है कि जिस प्रकार से कवि जैसे इन पक्षियों को देखता है, समझ में आ रहा है ना बेटा? आराम से ध्यान से सुनिए कि जिस प्रकार से कवि उन पक्षियों को देखता है, तो पक्षियों को देखते ही उसके मन में ऐसा महसूस होने लगता है जैसे कि वो क्या कहता है, एंड यानी और, सो द सनवार्ड यानी टुवर्ड्स द सन, सूर्य की ओर, वे यानी रास्ता, सोर, सोर का मतलब अभी बात की थी, सोरिंग का मतलब उड़ते हुए, अभी बात की थी अपन ने, सोरिंग का मतलब उड़ते हुए जाना, या यूं कहे कि अपन लोग कह सकते हैं, क्या कहा कवि ने, एंड सो द सनवार्ड्स वे, सनवार्ड्स वे टुवर्ड्स द सन, आई सोरिंग, आई सोर ऑन द ईगल्स विंग्स, आई यानी में, सोर यानी उड़ते हुए, ऑन दी ईगल्स विंग, ऑन दी ईगल्स विंग यानी मैं बाज पक्षियों के पंख के ऊपर बैठ करके उड़कर सूर्य की ओर जा रहा हूँ। कवि जैसे ही बाज पक्षी को देखता है तो वो कल्पना करने लग जाता है कि वह उड़ करके सूर्य की ओर यात्रा कर रहा है। एंड और, इन यानी में, माई यानी मेरे, हार्ट यानी हृदय में, ऑल डे संपूर्ण दिन, द ब्लू टिट सिंग्स, एक ब्लू टिट नाम की चिड़िया गीत गाती है, गाना गाती है। कवि ने क्या कहा कि जैसे ही वह ब्लू टिट नामक चिड़िया को देखता है तो उसको महसूस होता है कि वह उसके हृदय में एक गीत गाती है। तो क्या कहा कवि ने इस कविता में, यानी इन दिस पोइम द पोइट WWG विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन wants to tell us, हमें बताना चाहता है that कि all the birds, जितने भी जो पक्षी है of air belong to him, उससे संबंधित हैं। कवि से संबंधित आसमान में उड़ने वाले सभी पक्षी है। वो क्या कहता है, यानी कवि कहता है इफ बर्ड्स आर अलाउड फ्लाई फ्रीली इन द ओपन स्काई दे विल एड जॉय ऑफ ह्यूमैनिटी एंड ब्यूटी ऑफ नेचर। कवि ने कहा कि यदि उनको उड़ने दिया जाएगा तो मानवीय आनंद में और साथ ही साथ प्रकृति की सुंदरता में वृद्धि करेंगे। क्योंकि कवि ने कहा पक्षियों को पकड़ना नहीं चाहिए क्योंकि फ्रीडम इज डियर टू ऑल, स्वतंत्रता सबको प्यारी लगती है, स्वतंत्रता सबको अच्छी लगती है। कवि क्या कहता है, यानी इन दिस पोएम द पोइट वांट्स टू एस्टैब्लिश एन इमोशनल बॉन्ड विद द बर्ड्स, पक्षियों के साथ एक बहुत ही भावात्मक जो बंधन है वो स्थापित करना चाहता है। यानी सिंपल सी बात है, कवि कहता है कि आई डज नॉट सेट एनी नेट्स टू कैच बर्ड्स, पक्षियों को पकड़ने के लिए मैं कोई भी जाल नहीं बिछाता हूं। ही लेट्स them fly freely in the sky, वो उनको स्वतंत्र रूप से क्या करना चाहता है, आसमान में उड़ने देना चाहता है। कवि क्या कहता है, कवि कहता है कि all the birds belong to me, सभी पक्षी मेरे से संबंधित हैं, मेरे से जुड़े हुए हैं। The poet imagines that he is journeying towards the sun on the eagle's wings,
वह बाज पक्षी के पंखों पर बैठ के सूर्य की ओर यात्रा कर रहा है। एंड समटाइम ही फील्स, और कभी कभार उसको लगता है दैट ए ब्लू टीट सिंग्स इन हिज हार्ट, उसके हृदय में गीत गाती है। कहने का मतलब है कवि कंप्लीट रूप से पक्षियों से संबंधित है और पक्षियों के प्रति उसकी जो प्रेम है उसको इससे कविता में व्यक्त किया गया होगा। आशा करता हूँ कि ये कविता आपके अच्छे समझ में आई होगी।